सुप्रभात दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम देखेंगे 23 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि S-400 यानी कि जिसको ट्रायम्फ भी बोलते हैं अन्य नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह जो 400 किलोमीटर की सीमा में हवाई लक्ष्य का भेद करेगा। सही जवाब हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। नहीं दोस्तों, ये हवा से सतह पर नहीं, यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी सही हो गया। भारत में पहली बार इसे पंजाब में तैनात किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि इससे जो है गलत चीज़ है ई। इसका उल्टी है कि हवा से नहीं, सतह से हवा में मार करता है। कोई भी हवा में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मार के गिराएगा। हवा में एयर व्हीकल या ड्रोन के खतरे को समाप्त करने के लिए हेरॉन ड्रोन जो हाल ही में भारत किस देश से खरीदा है, तो इजराइल से। जिरकॉन क्या है दोस्तों, तो रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। राफेल का निर्माण, तो राफेल का निर्माण डसोल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे भारत में अंबाला से गोल्डन स्क्वेड्रन 17 टुकड़ी में शामिल किया गया, याद रखिएगा। गोल्डन स्क्वेड्रन 17। हाल ही में भारत ने किस गैर क्वाड देश के साथ 2+2 की वार्ता की है, तो सही जवाब हो जाएगा रूस दोस्तों, याद रखिएगा। क्वाड देश में कौन कौन दोस्तों शामिल है, क्वाड में आता है भारत, प्लस आता है अमेरिका USA, प्लस आता है जापान, याद रखिएगा, प्लस आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश के अलावा 2+2 वार्ता और किसके साथ भारत किया है, तो रूस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में था, संबंधित है किससे, तो पार्वो वायरस दोस्तों संबंधित है, याद रखिएगा, तो यह है कुत्ता से संबंधित है, याद रखिएगा। पार्वो वायरस जो है हाल ही में जो है महाराष्ट्र में 2000 कुत्तों में पाया गया है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में 2000 कुत्तों में पार्वो वायरस का संक्रमण बीमारी पाया गया है। यह वायरस जो है आपको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, आपको नहीं, आंत को प्रभावित करता है। इसमें उल्टी, दस्त, हाइड्रेशन होता है। स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस होता है, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू H1N1, जबकि बर्ड फ्लू H5N1, याद रखिएगा, H5N1 से। रेबीज का रोग जो है कुत्ता के काटने से, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। रेबीज के टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखेंगे कि एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका बनाया था, किसका था, चेचक का, याद रखिएगा। चेचक का पहला टीका बनाया था एडवर्ड जेनर। वायरस से होने वाले विभिन्न रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ट्रिक है, हमें अंडे पर खग छोड़े, ट्रेपो पीछे। तो ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ए से एड्स और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। पर छोड़ दिए खग, ख से खसरा, ग से गोनेरिया, छो से छोटी माता, रे से रेबीज, ट्रे से ट्रिकोमा, प्रो से पोलियो, पी से पीलिया, चे से चेचक, याद रखिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में DRDO ने कहाँ पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम कार्ड 500 हवाई प्रदर्शन किया है, हवाई प्रदर्शन किया है, यानी कि CADS, यानी कि कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि हवा में कंट्रोल करके डिलीवरी करेगा, याद रखिएगा। 500 का मतलब 500 kg, याद रखिएगा दोस्तों। इसका उद्घाटन कहाँ में हुआ, तो आगरा में दोस्तों, याद रखिएगा, आगरा में। कौन किया है, तो DRDO। यह 500 kg का वजन उठा सकेगा। रुस्तम जो है भारत का देश निर्मित, जो है भारत का स्वदेश निर्मित ड्रोन है, स्काई स्ट्राइकर। ये भी एक ड्रोन है जिसे अमेरिका के द्वारा ड्रोन डील में किया गया है, अमेरिका से खरीदेगा भारत है। इंद्रजाल दोस्तों, तो ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, इंद्रजाल, याद रखिएगा। इंद्र भगवान जाल बिछाकर सब ड्रोन पकड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है, तो हाल ही में जो है मध्यस्थता केंद्र कहाँ में खोला गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये खोला गया है हैदराबाद में, याद रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो तेलंगाना की, याद रखिएगा। यह पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जब लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बटा, तो यह तेलंगाना में आ गया हैदराबाद, याद रखिएगा दोस्तों। इंग्लिश में इसका नाम की बात करें तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर। इसकी स्थापना भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। NV रमन्ना और चंद्रशेखर राव,
याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो है मामला को कोर्ट में जाने से पहले ही दो सब पक्ष मिलकर सुलझाने के लिए बात कहा गया है। भारत का पहला खेल मदरसा केंद्र कहाँ में खोला गया दोस्तों? तो अहमदाबाद में। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान तो विशाखापत्तनम, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान विशाखापत्तनम दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा आपका कि अटल इनोवेशन सेंटर जयपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व मंसूरी में। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ में है? तो तेलंगाना में है, जिसे भारत का 39वां जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है तेलंगाना में दोस्तों। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? तो कमलापति नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। किसका नाम कमलापति कर दिया गया है? तो कर दिया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कमलापति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत चुना गया है, बनाया गया है? तो भारत का नया राजदूत जो है चीन के होंगे। कहाँ के होंगे? तो प्रदीप कुमार रावत कहाँ के होंगे दोस्तों? तो चाइना के होंगे, याद रखिएगा। 2022 ईस्वी में एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझू शहर में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और चीन व्यापार नाथुला और लिपुलेख दर्रा से होता है। तो नाथुला है सिक्किम में, जबकि लिपुलेख उत्तराखंड में। सिक्किम में 2 दर्रा है दोस्तों प्रचलित, जय ना, जय से जलेबजा, ना से नाथुला, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में 3 दर्रा है। तो मालनी, माना दर्रा, ल से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ में दोस्तों? तो चीन में है। चीन के टकला मकान मरुस्थल के पास होटन शहर स्थित है, जो दुनिया का सबसे गंदा शहर भी एक बार घोषित हुआ था। चीन की शोक और पीली नदी किसे कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं। प्राचीन काल में एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था, जबकि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगटी सिकियांग है, जो कि शंघाई शहर पर किनारे स्थित है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 कहाँ में होगा? तो चीन के बीजिंग में होगा, याद रखिएगा। और यह पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन दोनों होगा। संसद मैत्री संघ की स्थापना भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास कहाँ से होता था? श्रीलंका के बीच होता है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा युआन या रिमेम्बी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री ली केकियांग, याद रखिएगा। रिमेनबी भी हो गया है मुद्रा वहाँ का, चीन का भी है एक और मुद्रा। हाल ही में किसने UN वोमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों दिव्या हेगड़े, याद रखिएगा। कौन जीता है? दिव्या हेगड़े। नवजोत कौर संधू क्या जीती है दोस्तों? तो नवजोत कौर संधू जो जीती है दोस्तों, तो यह जो है मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। क्या बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2021। सोमा मंडल सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष है। रेखा मेनन जो है नेस्कॉम की अध्यक्ष है। रेखा शर्मा कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। दिव्या हेगड़े का संबंध भारतीय राज्य कर्नाटक से है। इन्हें जलवायु परिवर्तन रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सिरिसा बांदला कौन है दोस्तों? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, जो हाल ही में कहाँ में गई थी? तो ये अंतरिक्ष में गई थी, याद रखिएगा। विजयनगर कहाँ है दोस्तों? तो विजयनगर हाल ही में कर्नाटक का एक नया जिला बनाया गया है, याद रखिएगा। विजयनगर के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर के साम्राज्य का स्थापना किया था, याद रखिएगा। अब प्रथम वंश कौन यहाँ था? तो विजयनगर में प्रथम वंश था संगम। उसके बाद आया सुलुब, संगम सुलुब। उसके बाद आया तुलुब। उसके बाद आया अराविडू वंश, याद रखिएगा दोस्तों। तो 4 गो यहाँ पर वंश ने शासन किया है। संगम किसका नाम था? तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था। पिता के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और पहला वंश संगम वंश की स्थापना किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बासवराज बोम्मई, जबकि राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में 100% टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ दोनों टीका करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखेगा। कौन बन गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है अंडमान निकोबार। वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत कम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 100% टीकाकरण वाला कोविड-19 के खिलाफ पहला डोज, याद रखिएगा, वयस्क व्यक्तियों को। तो पहला गांव हो जाएगा बयान गांव, जम्मू कश्मीर। पहला शहर हो गया भुवनेश्वर और पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि दोनों डोज में अव्वल कौन है? तो किन्नौर पहला जिला हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। पहला राज्य दोनों डोज में तो हिमाचल प्रदेश। पहला केंद्र शासित प्रदेश दोनों डोज में अंडमान निकोबार, याद रखिएगा दोस्तों।
कोविड-19 का पहला टीका रूस देश के गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पुतनिक 5 टीका तैयार किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, स्पुतनिक 5 गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, नाम भूलना नहीं है। जबकि भारत में कोविशील्ड कौन बना रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जबकि इसको जो है तैयार कौन किया है? तो एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड कंपनी मिलकर किया है। जबकि कोवैक्सीन कौन तैयार किया है? तो ये भारत बायोटेक कंपनी किया है, याद रखिएगा, जो कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया दोस्तों पीवी सिंधु को। कब तक? तो 2025 तक नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन महासंघ का सदस्य 2025 तक चुनी गई है। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती पीवी सिंधु। ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला है और दूसरे व्यक्ति है। इनसे पहले सुशील कुमार भी 2 पदक जीत चुके हैं। नंदू नाटेकर, इनका संबंध बैडमिंटन से था। प्रकाश पादुकोण को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बैडमिंटन में दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। प्रमोद भगत, इनका संबंध जो दोस्तों बिहार से, याद रखिएगा, बिहार से। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जो पैरा ओलंपिक में हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं। कृष्णा नागर भी हाल ही में पैरा ओलंपिक जो हुआ 2020 में टोक्यो में, उसमें भी गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। किदाम्बी श्रीकांत दोस्तों, तो हाल ही में रजत पदक जीते। क्या? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि फाइनल में भी जाने वाले प्रथम पुरुष भारतीय हो गए हैं, याद रखिएगा। सेमीफाइनल मैच जो हुआ था दोस्तों, तो लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत के बीच हुआ, जिसमें लक्ष्य सेन हार गए थे, इसलिए ये ब्रॉन्ज मेडल जीते। सुमित नागल जो दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे, याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे सुमित नागल। सुहास एल यथिराज, ये कौन है दोस्तों? तो नोएडा के डीएम है, याद रखिएगा, नोएडा के डीएम है। ये जो है रजत पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में, याद रखिएगा, सुहास एल यथिराज। साइना नेहवाल दोस्तों, तो साइना नेहवाल जो है ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, याद रखिएगा दोस्तों। 2012 में लगता है जीती थी शायद। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल को दिया गया है। 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो ब्राजील। UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी तो ICICI प्रूडेंशियल कंपनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन कंपनी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के अनुसार भारत का मौजूदा परमाणु क्षमता कितना है? तो 6780 मेगावाट। हाल ही में सुपर टाइफून रॉय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया था? फिलीपींस, याद रखेगा। रॉय, तूफान का नाम है रॉय। फार्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया किसे? तो लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, याद रखिएगा। आधारभूत साक्षरता सूचकांक शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल दोस्तों। मिथिला मखाना बिहार को GI टैग मिला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियत की सूची में बराक ओबामा नंबर 1 पर चुने गए हैं। इनकी पत्नी भी महिलाओं में नंबर 1 पर चुनी गई दोस्तों, याद रखिएगा। प्राइड प्रिजुडिस पंडिती नामक पुस्तक लिखा शशि थरूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा की है। किस कमेटी की सिफारिश पर? जया जेटली कमेटी। डिक्शनरी.com ने 2021 में कौन सा वर्ड चुना है? तो अलीशिप, अलाइशिप, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इंग्लिश वर्ड कौन सी है दोस्तों? तो वैक्स है, याद रखिएगा, वैक्स। जबकि कोलंबिया डिक्शनरी परस्यूबरेंस को चुनी है। जबकि कॉलिंस डिक्शनरी जो है NFT को चुना है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कोवैक्सीन को चुना है दोस्तों, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका ने सिमोना वाइल्स को जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टोरपीडो परीक्षण किया DRDO ने, याद रखिएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टोरपीडो का परीक्षण हाल ही में कौन किया है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसका उत्तर है सही के श्रीकांत, यानी कि किदाम्बी श्रीकांत। इसका सही जवाब देने वाले हैं KIT2007 दीपक वर्मा, श्वेता वर्मा, हर्षिका वर्मा, राजू कुमार, रूपेश यादव, पृथ्वीराज, सुनीता देवी इत्यादि। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी धन्यवाद है। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि रॉय तूफान जो हाल ही में किस देश में बहुत क्षति पहुँचाया है? जो रॉय तूफान आया है दोस्तों, याद रखिएगा,
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।